हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं हूँ साधना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भक्ति सागर। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करेंगे रामचरितमानस की कुछ ऐसी चौपाइयों के बारे में जिसमें छिपा है हर समस्या का हल। मनुष्य का जीवन 3 भाव से बना है। पहला हर्ष, दूसरा शोक और तीसरा भय। हर्ष का मतलब होता है खुशी, शोक यानी कि दुख और भय का मतलब होता है डर। अक्सर सफलता के रास्ते में डर रुकावट पैदा करता है और आम तौर पे इस डर को कम करने के लिए धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि धार्मिक ग्रंथ का पाठ करने से जीवन में सकारात्मकता आती है और हम सभी के जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। इस परिस्थिति में निकलने के लिए कई बार रास्ते भी नजर नहीं आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां ऐसी हैं जिनमें जीवन की हर समस्या का समाधान छिपा हुआ है। माना जाता है कि इन चौपाइयों का पाठ करने से जन्म जन्मांतरों के पाप से मुक्ति मिलती है, भय, रोग आदि सभी दोष दूर होते हैं। साथ ही जीवन जीने को लेकर नई प्रेरणा भी प्राप्त होती है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे उन चमत्कारी चौपाइयों के प्रभाव के बारे में। पहली चौपाई है हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनई बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जही न गाए। में अर्थ मतलब ये है कि हरि अनंत है, उसका कोई पार नहीं पा सकता है, उसकी कृपा, उसकी कथा भी अनंत है। सभी संत लोग उस कथा को बहुत ही प्रकार से कहते हैं और सुनते हैं। साथ ही ये पंक्तियां ये भी बताती हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है, क्योंकि सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी नए गाए जा सकते हैं। दूसरी चौपाई है चमत्कारी चौपाई, जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करहि सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। मतलब ये है कि जिस पर भी प्रभु राम जी की कृपा होती है उसे कोई भी सांसारिक दुख छू नहीं सकता है। जिन लोगों पर परमात्मा की कृपा होती है उन पर सभी लोगों की कृपा होती है, और जिनके अंदर कपट, झूठ और माया नहीं होते हैं उन्हीं के हृदय में प्रभु श्री राम वास करते हैं। साथ ही उनके ऊपर प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहती है। तीसरी चमत्कारी चौपाई है अगुण सगुण मंदिर सुंदर, भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। अर्थ है, हे गुणों के मंदिर, आप सगुण हैं और निर्गुण दोनों ही हैं। आपका प्रबल प्रताप सूर्य के प्रकाश के समान है। क्रोध मद अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। आप हमेशा ही अपने मातजनों के मन रूपी वन में निवास करते हो। और चौथी जो है चमत्कारी चौपाई, कहु तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस चौपाई का अर्थ है, हे भगवान श्री राम, आपको मेरा प्रणाम हो और आपसे मेरा निवेदन है कि हे प्रभु, अगर आप सभी प्रकार से पूर्ण हैं, अर्थात आपको किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पे दया करना आपकी प्रवृत्ति है। अतः हे नाथ, आप मेरा जो है संकट, जो भारी संकट है उसको हर लीजिए। पांचवी चमत्कारी चौपाई है होई सोई जो रामचरि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती तह प्रभु सुख धामा। अब इसका मतलब, इस चौपाई का मतलब ये है कि जो कुछ भी इस संसार में है राम ने रच रखा है, वही होगा जो राम ने रच रखा है, और इसलिए इस विषय में तर्क करने का कोई भी लाभ नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री राम थे। दोस्तों, ये देखो चमत्कारी चौपाइयां रामचरितमानस की, जिसको अगर प्रतिदिन पाठ किया जाए तो जीवन में सकारात्मकता आती है,
साथ ही कोई भी विषम परिस्थिति हो जिससे हमें निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है तो इन चौपाइयों को पढ़ने से वो भी हल हो जाता है। वीडियो को देती हूँ विराम, मिलते हैं आगे की वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।